चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्चयास्ता स्वान्तागत्य कृपा प्रतास्ता मदीय वाचाम रचयन्तो लंकृति। सवन को उत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज के पुष्टि मार्गीय अवतार वाले स्वरूप की आज अपन 8वां श्लोक पढ़ रहे थे और वह 8वें श्लोक में कल्याण राय जी की टीका अपनी चल रही थी, जहां तक मेरे को याद पड़ा है। कारण कि पिछली बार अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, तो क्या कहेंगे यहाँ पे कार्यक्रम हो तो नहीं हो पाई। तो बहुत 15 दिन को गैप आ गया हो। शायद 8वां श्लोक ही चल रहा होता मेरे हिसाब से। तो वह श्लोक में अपन 12वां भाव देख रहे थे। 12वां भाव कौन सा हो तो स्वेद जास्तु वालों, ख्याल में आया ना। हम्म। तपो ज्ञानादि भावेन श्वेत जास्तु प्रकृति था, ये वाला भाव देख रहे थे। ये जिज्ञासन कौन है, मैं पहचाना नहीं। जी मैंने आपसे फोन पे बात की थी, आपने मुझे लिंक भेजी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ही हो मैं क्या? शुक्रवार को नहीं ज्वाइन हो पाई, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी जरा भी। ओके ओके ओके, ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम जी जी। उत्सव की हाँ हाँ बधाई। हाँ हाँ, ओके। तो अपन ये बात कर रहे थे कि स्वेद जास्तु प्रकृतिता में अपनी केचित् वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण पुरः पुमान, यहाँ तक अपनी टीका भई थी। के बाद जो है, बाकी बाद आज अपन देखेंगे धर्म सत्य दयोपेत, ये वाली पंक्ति पे अपन अटके थे, या कि आज वहां से ही अपन प्रारंभ कर रहे हैं। तो मूल विषय मैं आपको बता दूं कि मूल विषय जो चल रहे हो तो तपो ज्ञानादि भावे न स्वेद जास्तु प्रकीर्तिता। तो जिनने तप कर्यो है उनको भाव जो है स्वेद जा, माने पसीना को जो जल है वाक्य समान उनको भाव है, ये महाप्रभु जी बता रहे हैं। और यहाँ में इनने ये बात करी थी कल्याण राय जी ने कि वस्तु तस्तु तमेव विद्वान अमृत एव भवति
इत्य भगवत ज्ञानमेव मोक्ष साधनम। कल्याण जी ने ये बात अपने को समझाई कि वास्तव में तो भगवान जो है मैंने ये मोक्ष को साधन क्या है। मोक्ष को साधन तो है भगवत ज्ञानमेव मोक्ष साधनम। भगवत ज्ञान ही मोक्ष को साधन है। लेकिन वो केवल ज्ञान जो है, श्रेय स्तुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति, ये केवल बोधलब्धया केवल आत्मज्ञान से निंदितत्वाच्च, ये बात भी पुरुषोत्तम जी ने, कल्याण जी ने बताई थी कि केवल आत्मज्ञान की निंदा करी गई है। ऐसो ज्ञान जो भक्ति सम्मिलित नहीं हो है, ऐसे ज्ञान की निंदा करी गई है। वह विषय में सारा खुलासा इनने कल्याण जी ने दियो, तो ये बात चल रही थी। वाकई लिए कुल मिला के इनको ये कहना है कि जहां तक वर्णाश्रम धर्म के आचरण की बात है और एक भक्ति के आचार की बात है, तो कौन सा आचरण श्रेष्ठ है? इनके हिसाब से वर्णाश्रम धर्म को आचार श्रेष्ठ है। वाकई लिए तप लगे है, या लिए इनको वाह भाव में ज्यादा श्रद्धा है। लेकिन कल्याण जी या को अपोज में या को खुलासा देना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कल्याण राय जी कि आप लोग निकालो एकादश स्कंद को 14वां अध्याय, आप निकालो भागवत जी को वचन, एकादश स्कंद को 14वां अध्याय। हाँ, ये जब जहाँ में भक्ति योग की महिमा और ध्यान विधि को वर्णन ठाकुर जी बता रहे हैं, वह अध्याय में 22वें श्लोक में महा वाक्य वाक्य एक श्लोक पहले आप देखो, 21वां श्लोक देखो। ऐसे तो बहुत सुंदर है, 20वां श्लोक तो ही देखो ना तो मजा आएगी। ठाकुर जी 20वें श्लोक में ये आज्ञा कर रहे हैं कि हे उद्धव, न साधयति माम योग, योग साधन ज्ञान विज्ञान धर्मानुष्ठान जप पाठ और तप त्याग मुझको प्राप्त करने में उतनो समर्थ नहीं है, जितनो दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी अनन्य प्रेममय भक्ति। यानी भक्त्याहम एकया ग्राह्य, ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं केवल जो है अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आ सकूं हूं। या लिए मुझको प्राप्त करने को यही उपाय है। और भक्ति पुनाति मनिष्ठा स्वपाकान अपनी संभवात, बहुत सुंदर बात ठाकुर जी ने उद्धव जी को समझाई कि अनन्य भक्ति जो है वो मने वो जो जन्म से ही चांडाल है, स्वपाक है, उनको भी वो पवित्र करते हैं। और वाक्य बाद ये श्लोक आ रहे हो जहाँ उदाहरण कल्याण जी देना चाह रहे हैं कि धर्म सत्य दयोपेतो विद्यावा तपसान्विता, मतलब कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति से वंचित हैं, उनको उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। देखो ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं कि यदि वह में तप और दया नहीं है, धर्म और तपस्या नहीं है, तब भी ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं कि वो वह को पवित्र नहीं कर सके। ये बात को उदाहरण यहाँ पे कल्याण राय जी ने दियो। तो वासु क्या कहना चाह रहे हैं कि धर्म सत्योपेत धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम वगैरह वगैरह, ये सारी बात जो कह रहे हैं, वासु यो कह रहे हैं कि इत्यादि भी भगवत भजना भावे भगवत वैमुख्ये च धर्मस्य अप्रयोजकत्व निरूपणम। क्या कह रहे हैं कि भगवत भजन अभावे, यदि अपन भगवत भजन नहीं कर रहे हैं और यदि अपन भगवत विमुख हैं, तो जो है वो कह रहे हैं कि धर्मस्य अप्रयोजकत्व निरूपितम। मैंने ठाकुर जी ने कहो कि मुको धर्म तुमको धर्म सिद्ध होगो, ऐसा मत सोचो।
ख्याल में आओ ना। देखो ये दोनों बातन को बैलेंस करके चलो। यूं मत समझ लो कि एकादश स्कंद में महाप्रभु ठाकुर ये भगवान सब वर्णाश्रम धर्म की निंदा कर रहे हैं और भक्ति को प्रमोट कर रहे हैं। तो भक्ति बड़ी है, वर्णाश्रम बेकार है। कितनी जगह ऐसे भी अपन को वचन मिलेंगे कि जहाँ ठाकुर जी वर्णाश्रम धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो वाको तारतम्य कैसे समझना चाहिए कि वाह वक्त सीधी सी बात या कोई ऐसा समझो कि वर्णाश्रम धर्म को उतनो रोल अपने जीवन में एक्सेप्टेबल है जितनो अपन पाल सके, और जाके कारण अपनी भगवत सेवा नहीं छूटती, उतनो आप वर्णाश्रम रखो ना तो बेस्ट है। लेकिन यदि आपने ज्यादा वर्णाश्रम धर्म को आग्रह रखने के चक्कर में यदि आपकी भगवत सेवा आपसे विमुख हो रही है, जैसे बहुत सारे बालक विष्णु उनको या तरह की आज्ञा करें कि तुम खाली मिश्री धरो, तुम खाली दूध घर धरो, ये ढंग की जो आज्ञाएं हैं ना, वो कौन से ढंग कौन के उद्देश्य से ऐसी आज्ञाएं करते हों? क्या कारण है वहां को? कहें कि वर्णाश्रम निभ नहीं रहा विष्णु अंशु, और विष्णु को सेवा में प्रवृत्त भी करना है। तो एक बीच को मिडल वे क्या है? मिडल वे ये है कि विष्णु उनको मिश्री कह दो, या बाने वो ठाकुर जी से कनेक्ट भी रहेंगे और वर्णाश्रम को पालन भी करते रहेंगे। लेकिन ये आधी अधूरी समझ है। आया ना ध्यान में आपको? अपन को एक बैलेंसिंग अप्रोच अपने को आना चाहिए कि जब अपन भक्ति मार्ग में दीक्षित भये हैं, तो भगवत मार्ग में वे मैंने पुष्टि भक्ति मार्ग में दीक्षित होने के कारण अपने को सर्वप्रथम सेवा को अधिकार तो मिलियो ही है। और जब अपने को सेवा को अधिकार मिलियो है, तो अपन वर्णाश्रम को महत्व ज्यादा क्यों दें? उतनो जरूर दो कि जितनो आप सच्चाई से अपने जीवन में जाकर पालन कर सको। जैसे एक बात समझो कि आप रजस वाला धर्म नहीं पाल रहे हो, छिवे जाके नहा नहीं रहे हो, संडास जाके नहा नहीं रहे हो, जूठन हाथ यहाँ वहां लगा रहे हो, बिना स्नान करे रसोई बना रहे हो, इन सब से बचना चाहिए। ये मिनिमम 4 आचार आप पालो ना, बहुत है, बहुत है। पहले के जमाने हते कि जब इन सब को पालन नहीं होता, तो मैं आपको ये बात एक नहीं अनेकन बार समझा चुका हूँ कि कोई भी एक को जड़ाग्रह मत रखो कि भाई वर्णाश्रम को जड़ाग्रह रख लियो या भगवत सेवा को जड़ाग्रह रख लियो। भगवत सेवा तो हर हाल में कर्तव्य है, चाहे आपसे वर्णाश्रम निभृतो हो कि नहीं निभृतो। ये बात आप भूलो मत। ख्याल में आन, कहेंगे वर्णाश्रम अपने लिए है। प्रभु कोई भी स्थिति में वर्णाश्रम यदि नहीं भी पालोगे ना, तो प्रभु छुआवे नहीं है। आपको अधिकार, आपको अपराध पड़े है। ख्याल में आयो? अपराध आपको पड़े, ठाकुर जी तो ठाकुर जी थोड़ी छुआवे। क्या मुसलमान सेवा नहीं कर सके है ठाकुर जी की? बस मैं आपको ये बात एक बार नहीं बहुत बार बता चुका हूँ। तो जो भी आचार है वो अपने लिए है, और वही बात को सिद्ध करने को प्रयास जो है या वक्त यहाँ कहो जा रहे है। तो कल्याण जी यह बात को कह रहे हैं कि वर्णाश्रम वताम धर्म, वर्णाश्रम वताम धर्म एष आचार लक्षण स एव मदभक्ति युक्तो निःश्रेयस्कर पर। ये कहाँ को वचन है? 11, 18, 47। ये एकादश स्कंद को 18वां अध्याय निकालो और वह को 47वां श्लोक बाँचो आप। ठाकुर जी क्या आज्ञा कर रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैंने तुमको ये सदाचार रूप वर्णाश्रमियन को धर्म बतलाया है। ठाकुर जी ये कह रहे हैं। ठाकुर जी वर्णाश्रम धर्म जरूर बतला रहे हैं, लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं कि यदि यह धर्मानुष्ठान से मेरी भक्ति को पुट लग जाए, तब तो अनायासी परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो भक्ति को कितना डोमिनेंस बता रहे हैं
ये आप देखो, ये बात यहाँ पे खैरनाथ जी प्रूव करना चाह रहे हैं कि इति भगवतो उद्धवम प्रति आचार भक्त्यो अभेदेन निरूपण। ख्याल में आयो ना? तो या धर्मसु महा ठाकुर जी ने वर्णाश्रम धर्म को आचरण और भक्ति दोनों को अलग अलग करके बताया कि वर्णाश्रम धर्म को आचरण एक ठिकाने है और भक्ति एक अलग ठिकाने है। आई ना आपको ध्यान में? तो यदि अपन ऐसा नहीं मानेंगे तो द्विजपत्नी अनुग्रहे द्विजय भगवत वैमुख्ये त्रिवृत विद्यादिना धिक्कारोक्तिश्च। ये बहुत सुंदर प्रसंग है, दशम स्कंद को प्रसंग है, यज्ञ पत्नी को प्रसंग है कि जहाँ ठाकुर जी भोजन मांगवे गए यज्ञशाला में, विप्र ब्राह्मण जो आते वो यज्ञ कर रहे थे और ठाकुर जी के सखान को भूख लगी, तो ठाकुर जी ने कही कि देखो वो ब्राह्मण वहां कर रहे हैं यज्ञ, उनसे तुम ले लो। तो लेकिन ब्राह्मण ने उनको लौटा दियो कि नहीं तुम जा यहाँ से। फिर रोते रोते आए जब ठाकुर जी ने कही कि उनकी पत्नियां जो हैं, ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में भोजन बना रही हैं, उनसे तुम भोजन मांग लो। और तब उनने मांगो और सब काम संपन्न भयो। और वाकई बात जब उनको विप्र ब्राह्मण उनको होश आया कि हमने बहुत गलत किया है, तब उनने यह बात को एक्सेप्ट किया है कि द्विजपत्नी अनुग्रह, द्विज पत्नी के ऊपर अनुग्रह भयो और द्विजय भगवत विमुख्य, और द्विज जो है भगवान से विमुख भय। और जब भगवान से विमुख भय तो त्रिवत विद्यादि नाम धिक्कार, फिर उनने यह बात को कहने का प्रयास किया कि हमारी जितनी भी विद्या है, जितनी भी हमने विद्याएं धारण करी हैं, वो सब व्यर्थ गई, सारी विद्याएं व्यर्थ गई, वो कोई कर्म की नहीं रही विद्या। क्यों नहीं रही? कि भगवत अनुग्रह को हेतु नहीं बन पाए, भगवान की कृपा नहीं भाई, हम इतने विद्वान भय तो क्या भाई। तो वाक्य बाद एक और श्लोक कोट कर रहे हैं कल्याण राय जी। ये तो यह सक्त मनसा इत्यादि वाक्य ही सर्व कर्माणि कुर्वताम अपि भगवद वैमुख्य उद्देश्य। ये ये तृतीय स्कंद को 32वां अध्याय है, जहाँ ठाकुर जी कपिल देव जी देवहूति जी को भक्ति योग की उत्कृष्टता को वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति योग कैसे उत्कृष्ट है। आप तृतीय स्कंद खोलो, 32वां अध्याय, और 32वें अध्याय को 16वां श्लोक है। वह 16वें श्लोक में ही वो कह रहे हैं कि जिनको चित्त जो है या लोक में आसक्त है और जो कर्मन में श्रद्धा रखे हैं, वो वेद में कहे भय जो काम्य और नित्य कर्म को सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहे। वो खाली यही करे हैं कि ये करना है वो करना है, भगवत भक्ति उनसे नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इत्यादि वाक्य सर्व कर्माणि कुर्वताम अपि, सब कार्य करते भय भी भगवत वैमुख्य उपरे, भगवान से विमुक्ता है, जो बहुत बड़ा पदार्थ है। ख्याल में आयो ना? अब एक बात आपको, बड़ी स्ट्राइकिंग बात है, मैं आपको बताऊं अभी। ये जो सारे बालक, ये जो सारे अपने मार्ग में मिश्री भोग धरने की जो प्रथा शुरू हुई, वो को मूल कारण यही वचन है, अभी जो मैंने आपको बताया कि सब काम करते हुए भी यदि तुम्हारी भगवत विमुखता है तो सब कार्य किए हुए बेकार है। करके हम लोगों ने ये सोचो कि कोई ना कोई हिसाब से तुम भगवान से जुड़े तो रहोगे, चाहे मिश्र भोग के माध्यम से भी जुड़े तो रहोगे। लेकिन याकूब कोप अप करना भूल गए, या बात को बताना साथ में भूल गए
कि तुम्हारे पास जैसो साधन है और जैसो आचार है, वैसे साधन और आचार के साथ तुम समर्पण पूर्वक भगवत सेवा कर सको। यह बात को बताया हो नहीं? क्यों नहीं बताया हो? यह बात को क्यों नहीं बताया? कारण स्पष्ट है कि यदि वैष्णव दोनों समय की सेवा में रत हो जाए तो महाराज के पास आएगा कौन? इसलिए हम लोग बड़े चालाक हुए हैं, तुमको बतावे नहीं सब बात। तुम तो छुपा के रखे सब बात, ताकि चक्कर लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। तो जब बहुत साल गुजर जाए तब तुमको थोड़ी सी बात बता के चलो तुमको क्या, अच्छा अच्छा अब इतने साल हो गए तुमको, चलो अब ये स्टार्ट करो, तो तुमको भी लगे कि हमारा प्रमोशन हो। अरे प्रमोशन पहले से ही हो गया है यार, पहले से ही प्रमोशन भयो है। लेकिन ये बात समझे और बतावे कौन? सलमान। और वाक्य बाद आगे की पंक्तियों में श्री कल्याण राय जी जो है, हाँ बोलो काशी जी। ये जो आप आज्ञा कर रहे हैं, हाँ, इस बात से क्या उन बालकन को डर नहीं लगे जय कि महाप्रभु जी की आज्ञा को उल्लंघन हो रहे हो? डर लग तो आज्ञा करते ही नहीं ना काशी जी। जब अपन खुद को पुरुषोत्तम समझे तो डर नहीं लगे लगे ना। जैसे जैसे आज ऐसे मार्ग में है, गुरुद्वार है, तो उनको तो इससे और भी डरना चाहिए ना। नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे पुलिस वाले वो वर्दी पहनो है, वहां ने अगर कानून तोड़ी तो वो ज्यादा ज्यादा गुनाहगार है ना। काशी जी कुछ दोष जो है, देखो एक बताओ, एक एक मुझको शेर याद आ गया कि हुस्न को बेनकाब होना था, हवस को कामयाब होना था, कुछ तो मेरी निगाहें खराब थी। मतलब हुस्न को बेनकाब होना, हुस्न बेनकाब है और हवस कामयाब हो गई, तो दोनों ही बात सामने है। हुस्न तो ऐसे ही होएगा ना, तुमको कंट्रोल रखना पड़ेगा वह बात के ऊपर। ये बात सच है। और जब कुछ तुम लोगों को भी दोष है, केवल बालक को ही दोष है ऐसा नहीं। मारा वाला, आप तो बोलता पुरुषोत्तम छो वगैरह वगैरह के तुमने बालकन को रवाड़े चढ़ाए। सही बात। विष्णु ने बालकन को रवाड़े चढ़ाए, उनको के आप बोलता पुरुषोत्तम। अगर यूं कहते कि तुम तुम्हें बोलता महाप्रभु जी छो तो सुधर जाती बात। बोलता पुरुषोत्तम कह दियो, पकड़ गए और ग्रंथवंत पढ़ना छोड़ दियो, जाके कारण आज संप्रदाय अपना भुगत रहो। सही आज बात। जो अपने को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है संप्रदाय के उत्थान के लिए, हर वैष्णव को महाप्रभु जी को सिद्धांत अपने अपने अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वहां में समझाना पड़ रहा है। वहां को मूल कारण ये है कि दोनों की तरफ से ही गलती भई है, हमारी तरफ से भी भई है गलती, सही और बात। आप लोगों की भी तरफ से बने। हवस को कामयाब होना था, हुस्न को बेनकाब होना। मैंने या तो उनकी निगाहें काफिर थी या मुझको ही खराब होना था, ऐसे कह लो। तो अब असल तो जो भी हमारे पुराने वैष्णव जैसे जो पहचानते हैं हमको अच्छी तरह से, अब हम हाँ, वहाँ कहीं जाते नहीं तो हमको कहीं ना कहीं उंगली उठती है, मतलब हमने जगह चेंज कर ली। अब उनको हम क्या बताए कि सिद्धांत क्या है। उठेगी ना अब उंगली तो। ऐसे भी वैष्णव है जैसे जो सुबोध नहीं पढ़वे को ना पाड़ रहे बोले तो अब उनको क्या कहा जाए? क्या कहे जाए। अब कोई क्रिश्चियन बाइबल पढ़ने को खराब नहीं मानेगा, हम्म। कोई मुसलमान कुरान पढ़ने को खराब नहीं मानेगा। अपन एक हिंदू ऐसे हैं कि अपने हाँ। हिंदू धर्म पढ़ने को अपन लोग सपोर्ट नहीं करे।
नहीं कर। और जाके कारण ये अब पहलगाम में अटैक भयो। सच्ची बात। आपको कारण ही ये है कि अपन से पूछ के मारो, अपन को पूछ के मारो। मुसलमान हो के हिंदू हो, हिंदू हो तो लो गोली, अब कहीं के जाओ बोल दो मोदी को। सही तो बात। ऐसे अपनो अधर्म अपने को मार रहे हो गोली, वाके कारण ये परिणाम। लेकिन अभी भी सुधरो नहीं, अभी भी कुछ खत्म नहीं भयो है। कुछ नहीं जाग्या सुधरा। ज्यारથી सवार छे, जगे तब सु सवेरा है। अब ये कल्याण राय जी स्कंद पुराण को एक बहुत सुंदर वचन बता रहे हैं कि परमा पदमापन पदमापन्नो हर्षे वा समुपस्थिते। शॉर्ट कैसे होगा? न एकादशीम त्यजेत्यस्तु यस्य दीक्षा अस्ति वैष्णव। देखो स्कंद पुराण में 12वां विलास है, हरि भक्ति विलास करके एक विलास है। जैसे अपने यहाँ स्कंद है ना भागवत में, ऐसे ही स्कंद पुराण में विलास के नाम से है। तो वहां में 12वां विलास है हरि भक्ति विलास। वह हरि भक्ति विलास में या तरह को वर्णन आया, मार्कंडेय और भागीरथ को संवाद है। मार्कंडेय और भागीरथ को संवाद है, वहां में ये बता रहे हैं कि जाने सर्वोच्च पद को प्राप्त कियो है, परमा पदमापन्नो हर्षे व समुपस्थित। और चाकू हर्ष है हर बात को। न एकादशीम त्यजेत्यस्तु, बापू कोई भी एकादशी व्रत छोड़ने को नहीं है। यस्य दीक्षा अस्ति वैष्णव, जो बताने वैष्णव दीक्षा ली है वो। आज अपन से पूछो ना, अपन पुष्टि मार्गन से पूछो ना, तो अपन महाप्रभु जी के दिन की एकादशी ही नहीं करें। और जरा उनको बोल दो ना कि आज एकादशी करनी है, कि महाप्रभु जी के दिन की एकादशी क्यों करनी है? सब खानो है। वो एकादशी को जो है वो द्वादशी को खा लो ना बना के। एकादशी एकादशी करो, जन्मदिन को तो अपन सेलिब्रेट दूसरे दिन कर सके ना। लेकिन अपन व्रतन को तोड़ रहे हैं, न अपन जयंती कर रहे हैं, न अपन एकादशी कर रहे हैं। 4 जयंती और 24 एकादशी, 26 एकादशी, अधिक मास की 2 मिला लो, या को विष्णु पंचक व्रत कहा जाए। और जो वैष्णव है, जाको वैष्णवी दीक्षा है, वाको ये विष्णु पंचक व्रत तो अवश्य करना चाहिए। और ये मेरी नहीं, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि व्रतानि चत्वारि, कौन से स्कंद में कह रहे हैं मुझको अभी याद नहीं है, लेकिन शायद तो तृतीय स्कंद के वचन होंगे बहुत करके तो। लेकिन मेरी बुद्धि खराब है तो याद नहीं आ रहा है। लेकिन महाप्रभु जी के वचन 100% है कि 4 व्रत हैं। एक तो यथा लाभ संतोष, ये पहला व्रत है। और जीव मात्रेषु दया, ये दूसरा व्रत है। और जीव मात्रेषु दया, यथा लाभ संतोष, इंद्रियां की ऊपर संयम, ये तीसरा दोष है, अरे तीसरा व्रत है। और व्रत विष्णु पंचक व्रत, माने 26 एकादशी और 4 जयंती, ये 4 व्रत मनुष्य को करने चाहिए, ये महाप्रभु जी कह रहे हैं। अपन इतनी नालायक उनके वो है वंशज कि महाप्रभु जी के जन्मदिन के दिन ही उनके वचनन को तोड़े अपन।
और जबकि हमें स्कंद पुराण में जहाँ वैष्णव को स्वरूप बताया गया है, वहां पे जब ये अवश्य करना चाहिए, वो ये लिख रहे हो। જે कारण જે कि समात्मा। દંડવત પ્રણામ છે हाँ बोलो। જે दूसरो क्या कहो पहला तो यथालाभ संतोष और दूसरो क्या कहो आप? जीव मात्रेषु दया। हाँ जी, हाँ हाँ, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो आनंद। आदित्य, ये आजकल वैष्णव पे कि बालक की आज्ञा कर रहे हैं कि वैष्णव उत्सवांचे पारणा, तो उत्सव के दिन पारणा कर सके, यो करके महाप्रभु जी के उत्सव के दिन भी व्रत नहीं करे। ये बाकी सब जगह पे भी उत्सव के आवे तो व्रत नहीं करे, कि उत्सव के दिन तो पारणा कर सके वहां पे क्या? अरे उत्सवांते पारणा जयंती को नियम है, महाप्रभु जी की जयंती नहीं। हाँ, नरसिंह लेकिन ये वामन बालक, राम और कृष्ण जन्माष्टमी को नियम है। ये अभी आजकल महाप्रभु जी क्या के हो, सामग्री हैं। सबको करनी होए और व्रत करे तो कैसे चले सब। तो बालक अभी आज्ञा करते हैं कि उत्सव के दिन पारणा करो तो चले जाओ करके। करो भाई, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कह सकता। महाप्रभु जी तो ना पढ़ रहे। પણ दंडवत प्रणाम છે तो आज उत्सव हो गयो ना, वाके उत्सव के बाद तो प्रसाद ले सके ना, माने वामन जयंती, रामनवमी के और आज तो दोपहर। भामिनी बेन आज तो ले ही सके हैं। हाँ आज तो कोई वही तो, प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ वही तो। हाँ जी, दंडवत। रामनवमी, रामनवमी के दिन भी ले सको, जयंती हो जाए, ठाकुर जी के पंचामृत स्नान हो जाए, राम जन्म हो जाए या वामन जन्म हो जाए तो ले ही सको। लेकिन महाप्रभु जी की जो एकादशी है, वह दिन तो कोई जन्म को प्रकार ही नहीं है ना। तो और वह दिन भी ठाकुर जी को पांच मने वो आवे, पांच भात आवे, पकौड़ी की कड़ी आवे वगैरह सब आवे, उत्सव को जो भी प्रकार है वो सभी आवे। अब वो लेने की इच्छा है तो क्या करना हो, छोड़ो, तो कंट्रोल अपने को करना ही पड़ेगा। तो वह उत्सव की, मेरे लिए सजेशन है कि वह उत्सव की निमित्त की सामग्री द्वादशी को घर भोग कर दो, फर्क क्या पड़ेगा। इतना ही तुमको यदि आग्रह है तो ठाकुर जी के लायक बना के निकाल दो, और यदि नहीं निकालने की व्यवस्था है तो द्वादशी को कर लो उत्सव सेलिब्रेट। रास्ता तो 50 है कि नहीं। महाप्रभु जी नहीं मानेंगे कि मेरा जन्मदिन तुमने 12 को मनाया हो, गुस्सा हो जाएंगे क्या। कोई गुस्सा नहीं होएगा। ओके ऑलराइट, तुम्हारे लिए आज है मेरा जन्मदिन, फर्क क्या पड़ा है महाप्रभु जी को। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, छोटे जनरलाइज मत करो, मनोज बाबा ने आज्ञा कर दी कि 12 को कर सको करके। मेरा वो मतलब नहीं है कहने को, ये जिनको जीव के ऊपर कंट्रोल नहीं है उनकी बात कर रहे हो। तो वैष्णव, विष्णु अर्पित अखिलाचार सही वैष्णव उच्चता। अब क्या नीलावेन को अब प्रश्न आया एक। हाँ बोलो नीलावेन। यार तो speaking। हाँ बोलो। बोल नहीं सकते ना। आपको नहीं होगा, कोई बात नहीं, जब आ जावे तब पूछियो। तो इत्येभि पुराण वाक्यैः माधवाचार्यैः काल माधवीये वैष्णव लक्षणम अभिधाय वैष्णव स्मार्तयोः भेदो निरूपिता। कल्याण जी कह रहे हैं कि इन ये जो पुराण वाक्य हैं, कहाँ के, स्कंद पुराण वगैरह के, उन वाक्यन में माधवाचार्य ने काल माधवी उन नाम को, जो उनको एक ग्रंथ है, तो वहां में वैष्णव को लक्षण और वैष्णव के लक्षण को बता के वैष्णव और स्मार्त को भेद बताया है। हाँ जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो।
हाँ वो 4 बोले थे ना, यथा लाभ संतोष जीव मात्र सुदया इंद्रियाणी, वो अधूरा रह गया और चौथा भी अधूरा रह गया, वो मेरे को सुनाई नहीं दिया ठीक से। हाँ तो बराबर तो बोल रहे हो, 3 तो बोल दिया आपने। तो इंद्रियाणी वो अधूरा है ना, इंद्रियाणी और उसके बाद वो इंद्रियाणी संयम, संयम, और चौथा ये विष्णु पंचक, एकादशी व्रत और 24 एकादशी, हाँ ठीक है 4 दीदी नंबर। जयंती और 24 एकादशी। हाँ हाँ जय जय नंबर प्रणाम, ठीक है। हम्म। तो वर्णाश्रमाचारस्यैव भजन रूपत्वे संप्रति उक्त सकल विरोधात्। देखो एक बात बताओ, वैष्णव और स्मार्त धर्म को भेद वहां पे माधवाचार्य ने बता दियो है। और वर्णाश्रम आचार्य आचारस्यैव भजन रूपत्वे, यदि तुम वर्णाश्रम आचार्य को ही भजन मान लोगे तो संप्रति उक्त, अभी हमने जो कही, जितने भी तुमको वचन उद्धृत किए, तो सकल विरोधा, सकल सबको विरोध आएगा। तुम वर्णाश्रम आचार को भक्ति को नाम नहीं दे सकते। यथा स्वेद जलम, जैसे कि जो स्वेद जल है, जो पसीना को जल है, न शुद्धि हेतु, शुद्धि को हेतु नहीं है, और स्नान आचमन आदि उपयोगी, न स्नान न आचमन के लिए उपयोगी है। कोई पसीना के जल को अपन स्नान आचमन कर सके? नहीं कर सके। और तर्ष निवर्तकम तापहारकम वा भवति, न वो तृषा को निवर्तक है, प्यास ही बुझ सके वसु। तथा एतेषाम भावोपि इति भाव, वैसे ही इनको भाव भी वाही तरह से समझना चाहिए। कौन को भाव? जो तपो ज्ञान आदि भावे न, तप और ज्ञान के कारण जिनने कुछ हासिल करो है, उनके भाव को भी वाही तरह से गिनना चाहिए। कारण कि वो कर्म प्रधान हुए हैं, वो कर्म मार्गीय हुए हैं, यानी वाकु ही ये लोग श्रेष्ठ माने हैं। यानी उनके बताए गए जो भी साधन है, उन साधन को अपन जो है साधन नहीं मान सके हैं। ख्याल में आया ना? ये ज्ञान मार्गीय, ज्ञान मार्गीय मुमुक्षु है। अपन ने देखो विषयासक्त वक्ता देखो, कर्म मार्गीय मुमुक्षु देखो, और ये जो वर्षा के जल के समान जो वक्ता होता है, वो ज्ञान मार्गीय मुमुक्षु की पहली वैरायटी, और ज्ञान मार्गीय मुमुक्षु की दूसरी वैरायटी, ये तपो ज्ञान आदि भावे न स्वेद जस्तु प्रकीर्तिता है। आयो ध्यान में ना? तो ये अपनो 8 श्लोक पूरे भय कल्याण राय जी के। अब अपन सीधे पुरुषोत्तम जी पे आवे कि पुरुषोत्तम जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं। योग ध्यान आदि संयुक्ता गुणावर्षा प्रकीर्तिता तपो ज्ञानादि भावेन स्वेदजास्तु प्रकीर्तिता। अब यह श्लोक में पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं, सबसे पहले तो योग की परिभाषा पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध यमादि अष्टांग सहित। योग को अर्थ क्या है भाई? कि तुम्हारे चित्त वृत्ति को निरोध कर लेना, उनको रोक लेना, उनको नियंत्रित कर लेना योग है। जैसे जो तुम्हारे चित्त भटक रहे हो है, वह को नियंत्रित करके एक ठिकाने वह को केंद्रित करना योग है। जो कि कैसो है कि यम आदि अष्टांग सहित, माने योग को सिद्ध करने के लिए वह के 8 अंग बताए हैं। यम नियम आसन प्राणायाम, ध्यान धारणा समाधि और प्रत्याहार, ये योग के 8 अंग हैं। तो यथा द्वितीय स्कंधे प्रथमाध्याये ग्रहात प्रव्रजितो धीर इत्यादिना स्थूल भगवद विषयक धारणाओं
धारणा अनुक्तः यतः संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षण आशु संपद्यते योग आश्रयम भद्रम ईक्षत। ये देखो द्वितीय स्कंद को जो है पहलो अध्याय, द्वितीय स्कंद निकालो। द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय में आप देखो, जो पहलो अध्याय है वो स्थूल स्वरूप को ध्यान है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्थूल स्वरूप को ध्यान, द्वितीय स्कंद को जो प्रथम अध्याय तत्व ध्यान प्रकरण है, तो तत्व ध्यान प्रकरण दो दो तरह से ध्यान है, एक स्थूल को ध्यान और सूक्ष्म को ध्यान। तो जो प्रथम अध्याय है वो स्थूल स्वरूप को ध्यान है। तो वह प्रकरण में, वह अध्याय में यूं कहो जा रहा है कि धैर्य के साथ घर से निकल के पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगा के बैठ जाए, ये बात कही है। और दूसरा श्लोक कौन सा आ रहा है, या के दूसरे स्कंद को 8वां श्लोक, कि कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करें। वे ऐसो ध्यान करें हैं कि भगवान की चार भुजान में शंख चक्र गदा और पद्म है। देखो ये जो स्वरूप हो है ना, या को प्रादेश मात्र का हो जाए, एक अंगुष्ठ मात्र स्वरूप को ध्यान है, एक प्रादेश मात्र स्वरूप को ध्यान है, इतनों ऐसे दो तरह से ध्यान की विधि बताए हैं। तो तस्यापि भगवत साधकत्व उक्ते हैं। मेन बात ये है कि ये जो भी बात है ना, वो सारी बात जो है वाकु भक्ति के साधक तया बताई गई। ध्यानम, अब हमें सबको बता रहे हैं कि योग के 8 अंग को कैसे लेना है हमें। ध्यानम सप्रयत्न चित्त व्यापार यथा केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुज गंज रथांग शंख गदाधरम धारणतया स्मरन्ति इत्यादिषु उक्त आदिपतेन एतत्त्रिभिः समुच्चितैः एकैकेन वा संयुक्तो भगवता गुणा योग प्रभावादयो रूप लीलादयश्च। माने एक्चुअली ये बता रहे हैं कि ये जो 8 अंगन को जो वर्णन ये द्वितीय स्कंद में बताया हुआ है ना, भगवान के स्थूल स्वरूप के ध्यान के बारे में जो भी निरूपण यहाँ आ रहे है, वो वास्तव में भक्ति के अंग तैयार के प्रभु स्वरूप को ध्यान करने से तुम्हारे अंदर भक्ति के संस्कार पैदा हुए, चाहे वो यम के कारण हो, नियम के कारण हो, आसन के कारण हो, या प्राणायाम के कारण हो, या ध्यान के कारण, या धारणा के कारण, या समाधि के कारण, कोई भी कारण से तुम्हारा योग के जो भी 8 अंग हैं उनको मूल प्रयोजन भक्ति को सिद्ध करना है, ये बता रहे हैं। ख्याल में आयो आपको ये बात कुल मिला के पुरुषोत्तम जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो कपिल देव ही स्थितम व्रजंतम आसीन शयानम वा गुहाशयम इति ध्यान विषय लीलानाम अपि उक्तत्वात्। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कपिल देव जी। यूं कह रहे हैं कि ठाकुर जी की जो लीला है वो देखवे लायक है, यूं कह रहे हैं। और वाकु जब योगी ध्यान कर बैठे हैं तब ठाकुर जी के सब लीलान को वाकु ध्यान करना चाहिए। ये तृतीय स्कंद को 28वां अध्याय आप लोग देख लीजिए, वहां मैं विस्तार से आपको वर्णन है, खाली दिशा निर्देश कर रहे हूँ।
तो भागवत जी उठा के आपको कंपेयर कर लीजिए। तो तादृशा गुणा वर्षा वृष्टि वर्ष तत्संबंधिन्य आपो वर्षा। ख्याल में आयो? माने ऐसे योग ध्यान सु जुड़े भय जो वक्ता होए और उन वक्तान के मुख से निकलने वाले जो वचन हैं वो भगवत गुण वर्ष कहे जाए, वर्षा के जल के समान कहे जाए। ता यथा दिव्या भूमो पतन्त्यो जलाशयान स्वकालेव भरन्ति तथा योगादि युक्ता भगवत गुणा अपि योगेषु वर्तमाना भूमौ दुर्लभाः अधिकारी विशेषान कृतार्थयन्ति न सर्वान इत्यर्थः। जैसे वर्षा को जल कैसे होवे है, भूमो पतन्त्यो, वो भूमि पे गिर के कब वो जल जलाशयन को कब भरे, वर्षा काल में। वर्षा काल में आवे तभी तो जलाशय भरेगा, नहीं तो कैसे भरेगा। और वर्षा काल में भरे है। वैसे ही इन योगियन के जो भाव हैं, इनके अंदर जो भी ठाकुर जी के भगवत गुण हैं वो इन योगियन में रहमे हैं, फिर भी इनको जो है प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। ये ठाकुर जी के ऐसे वाले जो वक्ता हैं, ऐसे वक्ता तो ठाकुर जी के गुणन को समझना बहुत कठिन हो गए है। यूं कह रहे हैं, यद्यपि वृष्टि जलम क्षेत्रादौ पतितम सत संसार हेतुर्भवंती। भाई बरसात को जल है जो खेत में गिरने के कारण वो संसार को हेतु बने हैं। कहीं कि वर्षा जल जो है वो खेत में पानी लावे है, तो खेत में पानी लावे, उनको पोषण करे तो अनाज उगे वगैरह। तो तथापि सोंशो नात्र दृष्टांत फलतया अभिप्रेत है। मने वह अंश को दृष्टांत के रूप में नहीं लेना चाहिए। एक बात समझो, यहाँ पे पुरुषोत्तम जी एक बात बता रहे हैं कि वह ये वर्षा के जल को जो वो पार्ट है कि जा पार्ट सु वर्षा को जल खेत में जाके अनाज उत्पन्न करे, वो पार्ट ड्रॉप कर दो। क्यों ड्रॉप कर दो? कहेंगे वो संसार की उत्पत्ति को हेतु बन रहा है, तो वो अर्थ यहाँ पे नहीं लेना। यूं कह रहे हैं। मेरी बात आ रही है ना समझ में? तेषाम योगित्वात्, कहें कि वो योगी है, और अंतर्निष्ठत्वेन तथात्वस्य वक्तुम अशक्यत्वात् कुयोगित्व आपातेन विदुर काष्ठात्व आपातच। देखो क्या कह रहे हैं ये, एक बात समझो कि मने उनके जो भी भगवान के गुणन को वो गान करे हैं, वो जो श्रोता उनको सुने हैं वह श्रोता के सांसारिक भावन को वो पोषण करें हैं। और यदि वो सांसारिक भाव को पोषण करेंगे उनके वक्तान के भाव, तो वो कुयोगी कहलाएंगे। यदि अपन वो वाला अर्थ ले लेंगे तो कुयोगी कहलाएंगे। कुयोगी उनको कहना नहीं है। ख्याल में आया ना? और ऐसे के भाव जो है ठाकुर जी से बहुत दूर हो जाएंगे। लिए यहाँ पे पुरुषोत्तम जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि वैराग्य सांख्य योगो च तपो भक्तिश्च केशवे पंच पर्वा इति विद्या है अयम यया विद्वानो हरिम विशेष। ये महाप्रभु जी को निबंध को श्लोक जो है, शास्त्र प्रकरण निबंध को श्लोक कोट कर रहे हैं कि महाप्रभु जी ने वहां जो है योग को विद्या को अंग माना। जो योग है ना, वो विद्या को अंग माना, एक विद्या को। और अपने आप ही अष्टांग योग है, अपने आप ही सेवा में योग नहीं है ऐसी बात नहीं है। अपने आप ही यम है, अपने आप ही नियम है, अपने आप ही आसन है, अपने आप ही ध्यान है, धारणा है, सब अपने आप ही है सेवा में। मैंने बहुत बरसन पहले योग के अष्टांग पे, सेवा में अष्टांग योग कैसे वाक्यों पर एक पुस्तक भी लिखी थी। शायद आप लोगों के पास है कि नहीं मुझको नहीं मालूम। शायद मेरे मेरे नेट पे है, मैंने नेट पे डाली है वो पुस्तक। आप जिनको जिज्ञासा हो विशेष, वो लोग वहां सुबह को देख लीजिए। तो कहने को मतलब क्या है कि
दृष्टांतिकाया अत्र गुणानाम एव उक्तत्वाच्च। तो भाई वर्षा के जो भी गुण है ना, वो गुण जो है यहाँ पे लेने हैं, उनके जो दोष हैं वो यहाँ नहीं लेने हैं। ये बात पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं। अन्यथा तो भाव कथनस्य उपक्रांतत्वेन तद विरोधापत्तिश्च। अरे बाप रे, यूं कह रहे हैं कि यदि यदि वो बात नहीं लोगे तो खाली खाली जलसु कंपेयर करने के कारण उनको वह बात जो तुमने कंपेयर कर लियो तो विरोध आ जाएगा। ख्याल आया ना? हाँ बोलो निशा बहन। हाँ जैसे दंडवत प्रणाम। दो बातें, वो पुस्तक आपने अभी बोला ना, तो वो पुस्तक का नाम क्या है वो जरा ग्रुप में शेयर कर देंगे आप। हाँ कर दूंगा। और दूसरा, आप जयंती के बाबत में वो कैसा निर्णय है? जयंती महाप्रभु जी को तो वो 11 होती है ना, तो उसका तो अपन को पालन करना है, लेकिन जयंती में क्या होता है कि उत्सवांत से पालना और सारी पूरी लाइक 11 की रीत से करे तो सबसे पहले कर निशा सकते हैं बहन कि एक नहीं बात कर सकते? समझो, अभी भी आनंद भाई ने भी यही बात पूछी थी कि उत्सवांत पालना को नियम महाप्रभु जी की जयंती पे लागू नहीं होएगा। हाँ उत्सवांतेच्या पालना को नियम महाप्रभु जी की जयंती के लिए कहो ही नहीं गयो है। या वो तो समझ में आ गए, लेकिन वो वामन जयंती नृसिंह जयंती जैसे कि आज है, तो हाँ, फिर हम 11 की तरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या कर सको कि नहीं कर सको? लाइक उत्सवांती से पालना नहीं करना हो तो फिर नहीं नहीं कर सको फरारी। ना। जयंती अच्छा के दिन उत्सवांतेच्या पालना हो सके, महाप्रभु जी के दिन वो नहीं हो सके। ये बात मैं कह रहा हूँ। हाँ जे वो है, वो लेकिन उत्सवांती का पालना में क्या होता है कि सारा दिन कुछ खाया नहीं है तो फिर वो जो दवाई लेते हैं ना तो उसका प्रॉब्लम होता है, तो फिर लाइक फरारी लेके जयंती कर सकते हैं ना, अकेली हाँ फरारी लेके। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ दैट प्रणाम। हाँ हाँ जे बोलो। આમ જે જે અમે વામન દ્વાદશી को एक को ही कहो ना उत्सवांचे तो पालना की हर एक ના जयंती में क्रम रख सके। नरसिंह जयंती के दिन भी तो है, જે દંડવત પ્રણામ જે रामनवमी के दिन भी है। अच्छा आ, आज अति नरसिंह चतुर्दशी, तो उत्सव अंत पालना तो अभी हमने भोजन करे शाम को। अच्छा, क्योंकि वो जो महाप्रभु जी को प्रसंग आवे कि जो वामन द्वादशी को कई भगवत आज्ञा भाई कि आप आज उत्सव है तो आप। महाप्रभु जी की बात अलग है, अपने लिए बेचारे ने महाप्रभु जी ने नियम बताया हुआ है कि उत्सवांत्य पालना कर लेना। अच्छा जी जी और एक्चुअली देखे जाए ना तो सच्ची एक अपराध बोध आपको मैं बताऊं, आपने पूछो तो बता ही दूं जी कि प्रथम घर में आखो उपवास को नियम रखे हुए और अन्य घर में उत्सवांत्य पालना को नियम है। हाँ जी ये तो सुनियो ही हो तो कि अन्य सब घर में तो है, लेकिन समझो कि गिरधर जी के घर में नहीं है, उनके हाँ जो घर। गिरजा जी के घर में नहीं है, लेकिन अब हमने उतनी छूट ले ली है। हम गिरधर जी के वंश के हैं, लेकिन हमने उतनी छूट ले ली है, क्या करें? हाँ तो अब ये सब काम अकेले हाथ से होवे तो नहीं हो पावे। जी जी દંડવત जी પ્રણામ જે लेकिन सच्चाई हाँ एक मिनट भावनी भाई, सच्चाई सु जयंती को व्रत कर रहे हैं, इतनी बात न की है। जी 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 जी, क्योंकि इतनी हाँ क्योंकि गिरधर इतनी जी तो के वंश महाप्रभु जी के में। आगे भी हम लोग कन्फेस करने तैयार हैं कि भाई आपकी आज्ञा को इतना पालन नहीं हो पा रहा, क्षमा करियो यार जीव को, भाई क्या करे। हाँ जी जी, लेकिन आपने आपने आज खुलासा कर दिया तो अच्छा हुआ, तो ये ध्यान में आई बात, क्योंकि अभी तक ये वामन द्वादशी को ही ख्याल હતો कि नहीं रख ये पालना कर सके, लेकिन अन्य जयंती में नहीं करते थे हम लोग तो। नहीं नहीं कर सके, अच्छा जी कर जी, सके। अच्छा जी बोले जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी। इवन जन्माष्टमी के दिन भी कर सके। अच्छा ऐसा है। हाँ जन्माष्टमी के दिन उत्सव हो गयो तो नंद घेर आनंद भयो के नहीं। तो लेकिन नवमी को घूमे अब अपने को ऐसा लगे कि भाई एक तो 12:40 पे अपन पंचामृत करावे, तो पंचामृत स्नान करावे के बाद ठाकुर जी को महाभोग दे रहे, तो वही में 1:30-2 बज जाए, तो खावे हाँ की सामर्थ्य ही नहीं रहे कि चलो ना भाई अब कोई तरह अपना पढ़े, अब 2-3 घंटा तो आराम करें।
बाकी जी लेनो हो तो ले सको, भूख लगती हो तो। आनंद फुल होता है, जन्म हो गया, अब क्या मतलब है। सही बात है। अरे दबा के लो, कोई बात नहीं है। ठीक है जजे बड़ो खुलासो किया जजे, धन्यवाद प्रणाम जजे। आप बोलो भावनी बहन। जजे ये बात निकले तो एक एक खाली पूछ लूं जजे कि हाँ हम तो रात्रि को ये महाभोग धरते हैं, लेकिन वो कोई कोई जगह पे नहीं धरे, मतलब महाभोग धरे पीछे ओढ़वे को हो सके, क्योंकि कहे कि भाई ठाकुर जी तो ठाड़े बिराजे तो अपन को नहीं सोना चाहिए, तो क्या कर सके, करना चाहिए? देखो, अपने यहाँ दो पक्ष माने गए हैं। जी। अपने यहाँ दो पक्ष माने गए हैं। या तो आप ठाकुर जी को पलना में ये महाभोग सरा के, हाँ। और पलना में श्रीमस्तक को श्रृंगार थोड़ा बहुत बड़ो करके पलना में पोढ़ा दो, और फिर आप भी पोढ़ जाओ। 2-4 अच्छा। घंटा 4 घंटा जो आपको सोना सो जाओ, और फिर हम्म, उठ के स्नान करके ठाकुर जी को नंदोत्सव करके फिर सीधे नित्य क्रम की सेवा करो। ऐसे भी क्रम है। या तो अच्छा। तुरंत आप जो है 1.5 घंटा बाद 1 घंटा बाद जो है महाभोग सरा के पलना में विराजमान करके ठाकुर जी को पोढ़ा के बराबर, क्योंकि हम वैसे लोग भी करो। ऐसे ही करते, पूरी रात जागरण करे, 5 बजे नंद महोत्सव कर लेवे और पीछे। ऐसे भी हो सके हैं, दोनों तरह से हो सके। अब जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो ऐसे भी कर सके हैं। हाँ मतलब वो भी चले ना, लेकिन अगर। एक बात तो, जन्म तो बच्चा सो जाए कि नहीं भोजन करके रखे। जी जी जी। तो वहाँ हिसाब से अपन ने सोचो है कि भाई श्रृंगार ऊपर के श्री मस्तक के बड़े करके हम्म, ठाकुर जी को पोड़ा देना पलना में, और अपने भी सो जाना, तो बेचारे हाँ हाँ, क्यों ठाकुर नहीं, जी के सही। पीछे अपने को भी फिर आराम मिल जाए ना। नाम ठाकुर जी को है, आराम तो वो अपनो है बात ना। वो बात सही है एक्चुअली जजब, क्योंकि इतने महाभोग धर इतने दिन को क्रम पहुंचो ना सर, जजब सिर्फ नंद महोत्सव में एकदम एनर्जी डाउन ही हो गई हुई। हाँ वही तो। हाँ। मैंने एक बार ऐसे करे हो तो सड़ंग कियो तो हाँ। तुरंत मैंने महाभोग सरा के तुरंत मैंने जन्मोत्सव कियो तो, जी। लेकिन टायर्डनेस बहुत लगी। बहुत तो टाइम ऐसे था क्या ये। उत्सव सेलिब्रेट नहीं हो आके करते तो एक हाँ। 4-1 घंटा ठाकुर जी भी पहुंच जाए, 4-5 घंटा शांति से, और जी अपन भी पहुंच जाए, तो फिर क्या उत्सव अच्छी तरह से मना सके। जी जी, ये बात सही है। वो बात बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। हाँ हाँ, बोलो भावनी बहन, अब बोलो आप। जे जे दंडवत प्रणाम। जे जे वो उत्सवांते जे प्रार्थना को थोड़ो प्रकार समझा दो, वो सबको समझ में ना आवे। जे जे उत्सवांत्य पारणा को अर्थ है कि जब उत्सव को अंत हो जाए, जन्म हो जाए, तब जो है आप पारणा को अर्थ है कि तुलसी दल ले लेना या पंचामृत ले लेना, तो वो पारणा हो गई। कहें कि जन्माष्टमी के दिन सुबह जब ठाकुर जी को पंचामृत स्नान हो, तो वो पंचामृत आप नहीं ले सको, व्रत टूट जाए। यानी शाम को रात को जब पंचामृत स्नान होवे, तो वो पंचामृत आप ले लो तो व्रत टूट गया आप। ऐसे ही जयंती के दिन, नरसिंह जयंती के बाद पंचामृत ले लो तो व्रत टूट गयो। रामनवमी के बाद पंचामृत जल ले लो तो हो गयो। ऐसे ही वामन जयंती के दिन भी हो जाएगा। यू आए हो ना। हाँ जे जे दंडवत प्रणाम। जे जे बहुत अच्छी तरह से। तो मुकुल लगे आज अपन यहाँ रखें 10:30 बजे। जे जे हाँ जो बोलो। ये वर्षा को जल को जो उदाहरण दियो ना, ये कुछ समझ में ही नहीं आया मुझे कि अ, योगी को इतना डिग्रेड क्यों कर रहे हैं, समझ, क्योंकि योगी तो सच में योगी ही है, तो वहां में मैं नेक्स्ट टाइम खुलासा कर दूंगा। भले जी। आज नरसिंह जयंती की बधाई है। वो प्रणव अपन करें का। यव्रत माधो प्रथम लियो। जे जे हाँ, कोई के पास है कीर्तन वो? अगर है तो भेज दो, अपन वही पद गा लें आज। मेरे पास है पर मेरे को आवे नहीं। हाँ ये है।
नहीं मिला नहीं मुझे। जाको वेद रटत ब्रह्म हाँ रट। चलो भेजो ये। पारो पारो ने भेजे है। हाँ। यह व्रत माधो प्रथम लियो, यह व्रत माधो प्रथम लियो, जो मेरे भक्तन को दुख दे, ताको फारो नख नहियो, यह व्रत माधो प्रथम लियो, जो भक्तन सो बैर करे, परमेश्वर सो बैर करे, रखवारी को चक्र सुदर्शन, माथे ऊपर सदा फिरे, पराधीन हो अपने भक्त को, जा कारण अवतार धरो, यह जुग ही हरि मुनि जन आगे, अभिमानी को गर्व हरो, भजते भजो त्यजो नहीं कबहू, पारथ प्रति श्रीपतियों भाकी, परमानंद दास को ठाकुर, अखिल भुवन सब साखी, यह व्रत माधो प्रथम लियो, यह व्रत माधो प्रथम लियो, यह व्रत माधो प्रथम लियो। जैसे आपको भी उत्सव की खूब खूब बधाई जैसे।